तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग ये जानने वाले हैं कि मैथ में कैसे स्ट्रांग बने, यानी मैथ में कैसे हम लोग तेज बने, कैसे मतलब कि मैथ को एकदम मजबूत करें ताकि हमको कोई पिछाड़ ना सके। क्योंकि बहुत अधिकांश बच्चे ना मतलब मैथ में बहुत कमजोर होते हैं, यानी बोलते हैं कि सर हमको मैथ समझ में नहीं आता है। तो समझ में कैसे, वो उसका भी रूल होता है ना कि मैथ में समझने के लिए आपको क्या क्या पहले सीखना पड़ेगा, यानी छोटा छोटा चीज आपको ये आना चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए जानते हैं कि आखिर मैथ में तेज बनने के लिए, मैथ को एकदम स्ट्रांग बनाने के लिए हम लोगों को क्या क्या हम लोग को आना चाहिए, ठीक है ना। और आना चाहिए कैसे आएगा आप लोगों को बताऊंगा ये भी, ठीक ना। तो आप लोग सिर्फ इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, आपको पूरी तरह से पता चल जाएगा, ठीक है ना। और इसके बाद से मैं बताऊंगा कि आपको क्या क्या पॉलिसी सिखाऊंगा, मैं ये बताऊंगा, ठीक है ना। तो चलिए जानते हैं कि आखिर मैथ में हम लोग कैसे स्ट्रांग बने। और मैं आपके लिए लाया हूं मात्र 5 टॉपिक्स, यानी 5 टॉपिक्स कैसे यही 5 टॉपिक्स अगर पढ़ लेते हैं, यानी अच्छे से समझ लेते हैं, तो आप किसी भी क्लास का कोई भी मैथ आप आसानी से सीख सकते हैं, यानी अच्छे से समझ में आ जाएगा और आसानी से आप बना भी सकते हैं। तो चलिए जानते हैं दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर मैथ में कैसे तेज बने मैंने लिखा हूं, ठीक ना। और यही 5 टॉपिक्स है जो कि आपको पढ़ना जरूरी है। और ये 5 टॉपिक्स अगर आप कर लेते हैं ना, तो आप किसी भी क्लास का कोई भी बुक मैथ का आप आसानी से सीख सकते हैं और सीखने के बाद बना भी सकते हैं। देखिए दोस्तों, पहला दिया है समीकरण। क्या दिया जी? समीकरण। तो हम लोग ये समझेंगे कि समीकरण होता क्या है। समीकरण मतलब होता है कि मान निकालने वाला। आप लोगों ने मतलब कि पूरे जूनियर क्लास में पढ़े होंगे, मतलब कि 5-6 महीने क्लास में पढ़े होंगे कि x का मान कैसे, 8वां खास करके 8वां में, ठीक है। तो x का मान कैसे निकालते हैं, x के मान कैसे निकालते हैं। अब जैसे मैं यहां पर दिया हूं कि x के मान कैसे निकालते हैं, तो यहां 2x + 30 = 40 दिया ना। तो आपको x का मान निकालने के लिए बोलूंगा तो x देखो मैं डायरेक्ट बोलता हूं, तो 40 में 30 जगह तो कितना होगा जी? तो इसका होगा 10 अब बटा 2, यानी इसका आंसर 5, ठीक है ना। तो आप लोगों को ये आना चाहिए, ठीक है ना। तो अगर नहीं आता है तो मैं आप लोगों को एक एक जो भी टॉपिक लिखा हूं, एक एक टॉपिक लाने वाला हूं, ठीक ना। तो समीकरण में समझ में गया, मान निकालने वाला है। और अल्फाबेट का कोई भी अगर अक्षर अगर दिया है सवाल में, तो उसका मान निकालना पड़ता है, और जिसका मान निकालना पड़ता है उसे अकेला छोड़ना पड़ता है। मतलब कि आपको ये एक एक चीज में बताऊंगा, वो बहुत आसानी से बताऊंगा, ठीक है ना। उसके बाद से दूसरा है भिन्न के सवाल। भिन्न के सवाल का मतलब होता है कि बाटा पर जोड़ घटाव गुना भाग। बाटा पर जोड़ घटाव, जो बाटा पर जोड़ है, और मतलब कि इसी तरह घटाव हो जाएगा और इसी तरह भाग हो जाएगा। तो ये आप लोग को आएगा तब ना आप कोई भी मैथ का सवाल आसानी से बना सकते हैं और आपको समझ में अच्छा से आ सकता है। तो आप लोग समझ में गए ना कि हम लोग भिन्न के सवाल कैसे बना सकते हैं। तो हम लोग बाटा पर जोड़ घटाव गुना भाग आना चाहिए, ठीक है ना। उसका तीसरा है बोर्ड मास। बोर्ड मास के मतलब होता है कि एक सवाल देगा और उस सवाल में एक से ज्यादा, मतलब एक दो से ज्यादा, मतलब कि चिन्ह देगा, चिन्ह मतलब का साइंबल देगा, साइंबल, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं कि क्वेश्चन है 30 × 4 का 30 भाग 3 का प्लस 3 + 30 - 20। तो अगर मैं बताऊंगा बाबू इसे बनाना था, आप कैसे बनाएंगे, तो ये आप करेंगे। अगर नहीं आता तो आपको ये करेंगे कि लाइन बाई लाइन आप बनाइएगा। 30 में 4 होगा तो 120, जो कि बिल्कुल गलत है, ठीक है ना, बिल्कुल गलत है। इसका भी नियम होता है कि पहले प्लस होगा, पहले कौन सा बनेगा, पहले प्लस गुना ला बनेगा कि पहले का ला बनेगा कि पहले भाग ला बनेगा, ये इसका भी नियम होता है बोर्ड मास, जिसको हिंदी में सरलीकरण इसमें बोल सकते हैं, हिंदी में सरलीकरण इसमें सिखाता है, ठीक है ना। उसका चौथा में होता है प्लस माइनस, यानी चिन्हों में गुना करना है। और चिन्ह में अगर प्लस माइनस से गुना होगा तो क्या होगा, अगर माइनस माइनस से गुना होगा तो क्या होगा, प्लस प्लस में गुना होगा तो क्या होगा, ये भी आना का मतलब आएगा तभी ना बना पाएंगे। तो आप लोग को ये सीखना पड़ेगा। अब ये सीखने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि मैं जो भी यहाँ पर टॉपिक लिखवाया ना, वो मैं आप लोगों को समझाऊंगा, एक एक चीज आप लोगों को बताऊंगा और एक एक चीज सिखाऊंगा, और वो भी इतना आसानी तरीके से ना कि आप देखकर आपको इसका आंसर बता सकते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं कि इसका आंसर क्या होगा बाबू, तो अब मैं डायरेक्ट बता दूं कि 2x + 30 = 40 दिया ना, तो 30 घटाएंगे तो 20 कितना हो जाएगा, 10/2 यानी 5 आंसर होगा। तब मैं कुछ इस तरीके का आपको सिखाऊंगा कि आप सिर्फ देखकर आप मतलब कि बना सकते हैं। चाहे वो x का मान निकालना हो, मतलब कि मान निकालने वाला हो, चाहे बाटा पर जो घटा गुना हो, सिर्फ देख कर बता सकते हैं। अच्छा, ये मतलब जो भी सवाल होगा ना मैथ में इतना ये तरीके से मैं बता रहा हूं कि आप मतलब कि देख कर, मतलब मैथ में, अब मैथ के अलावा कोई सब्जेक्ट आप पढ़ने में मन ही नहीं करेगा, लेकिन पढ़ना भी जरूरी है, ठीक है ना। तो यानी मैथ में आप बहुत जबरदस्त हो जाएंगे। बस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और जो भी वीडियो मैं लाता हूं उससे ध्यान से देखिए और सीखिए,
क्योंकि अगर आप अभी सीखने वाला ठीक है ना। उसके बाद देखिए प्रैक्टिस, लास्ट है प्रैक्टिस। अगर आप कोई भी चीज़ अगर पढ़ लेते हैं, अगर प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तब मेरा ये चैलेंज है कि आप लोग पूरा कमज़ोर हो जाएंगे। लेकिन आप कितना भी कमज़ोर होंगे, अगर जो पढ़ रहे हैं और उससे बार बार घर आकर मतलब बार बार आकर घर पर यदि रिवीजन कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर बार बार बना रहे हैं, तो आप कमज़ोर भी होंगे ना, तो आप बहुत तेज बन सकते हैं, ठीक ना। तो समझना कि यही 5 पॉइंट्स है, 5 टॉपिक्स हैं जो कि आप लोग को यानी मैथ में तेज बनने के लिए आप लोग इसमें एक्सपर्ट होना पड़ेगा। एक्सपर्ट समझ रहे हैं ना, यानी कि जो भी ये मैंने 4 टॉपिक पढ़ना है, और ये 4 टॉपिक में अगर अच्छे से अगर समझ कर और मतलब कि एक्सपर्ट हो गए ना, तो आप धड़ाधड़ से मैथ को क्वेश्चन बना सकते हैं, देख कर से बना सकते हैं, ओके ना। तो सबसे बेस्ट पॉइंट यही है, और ये 4 पॉइंट अच्छे से अगर बना लेते हैं, अच्छे से बनाने के बाद अच्छे से एक्सपर्ट हो जाते हैं कि देखो यार इसका आंसर क्या है। अब बट आपको जोड़ दिया है यहाँ पे, और आप ध्यान से देखिएगा तो इसलिए, और आप अच्छे से बनाएंगे, और नेक्स्ट टाइम हम बताऊंगा, ठीक ना। इस तरह देख कर ही आपका इसका आंसर निकाल देना है, देख कर ही इसका आंसर निकालेगा। कुछ इस तरीके से हम पढ़ाएंगे, ठीक ना। पढ़ाएंगे हम, देखो पढ़ाएंगे ना की बात नहीं करेंगे, सिखाएंगे, ओके। क्योंकि हम सब भाई दोस्त हैं और हम लोग मिलकर पढ़ेंगे, सीखेंगे, ठीक है ना। तो आप लोगों को ये जानकारी कैसा लगा, और अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा भाई, जरूर करिएगा सब्सक्राइब। क्योंकि मैं जो भी वीडियो लाऊंगा ना, एकदम ट्रिक के साथ लाऊंगा, जबरदस्त लाऊंगा, समझा कर जाऊंगा, सिखा कर जाऊंगा, ठीक ना। तो अगर चैनल नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अपने खास दोस्त होंगे तो उनके पास जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि उनको भी पता चल जाए कि मैथ में कैसे तेज बन सकते हैं, यानी मैथ में पूरे इंटेलिजेंट कैसे बन सकते हैं, ठीक ना। और यही असलियत बात, यही मेरे भाई यही असलियत बात है मैथ में तेज बनने का, और कोई रास्ता नहीं है। और ये आता है तो आप बहुत तेज बन सकते हैं, समझ ना। तो यही असलियत है, ठीक है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।